हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बड़ लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और नए साल में हम लोग अपना एक और वीडियो लेकर यहाँ पर आ गए हैं और हमारे पास हमारा पर्चा यहाँ पर मौजूद है। तो बस आज की वीडियो में हम लोग फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक नहीं रहेगा, मतलब ये कह सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने कराया था एन पी बाली साहब की किताब का। आज मैं 17 पर बात करूँगा। 16 आपने लगा लिया होगा, कुछ भी उसमें कुछ बहुत खास नहीं है, बस 15 से मिलता जुलता है। बस थोड़ी उसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई होगी, तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर ठंडी का सितम अभी भी जारी है, और ठंडी क्यों पड़ती है, क्या पड़ती है, इस पर मैं कभी और बात कर लूँगा। यहाँ पर फॉग डेंसिटी बहुत ज़्यादा है आज, तो इसलिए यहाँ पर अगर मैंने ये लाइट बंद कर दी तो कुछ भी एकदम ब्लैकआउट हो जाएगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बस हम लोग आज देखेंगे अपने टॉपिक पे, जो हमारा है एनालिटिक फंक्शन में ही एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है हमको कि गिवन दैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, प्रूफ करना है हमको दिस फंक्शन। बस फिर करते हैं हम लोग प्रूफ। पहला हम लोग जब दे रहे हैं z इक्वल टू, हमको मालूम है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब ये देखिए ये कहाँ से आया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई फंक्शन, अगर मान लेते हैं हमारा फंक्शन जैसे x है a प्लस आई बी, ठीक है, x की जगह आप मान लो p, मान लो p एक कोई फंक्शन है, तो p बार जो होता है ना, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। दो कॉन्जुगेट ऑफ p जो होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस इसका हम लोग क्या कर लेंगे भाई, इसका हम लोग नेगेटिव टर्म a माइनस बी, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन हमको गिवन है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो z बार कितना हो जाएगा, यानी कॉन्जुगेट ऑफ z कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई। तो इसको हम लोग पहली क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको हम लोग दूसरी क्वेश्चन मान लेते हैं। अब देखिए आपको तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। अगर पिछले आपने देखा होगा तो यानी ये हमको दिख रहा है, यानी स्क्वायर तो कहीं करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दूसरी बार। और देखिए यहाँ पर आपको z मालूम है, अब हमको मालूम है z बार क्यों निकालना है भाई। z बार देखो यहाँ पर z बार भी गिवन है, मतलब प्रूफ करना है, तो प्रूफ में z बार आना चाहिए ना, तो इसलिए हमने z बार की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई। अब आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग सवाल को अप्रोच क्या होती है हमारी सवालों को सॉल्व करने की। ठीक है, तो z बार आ गया। अब हमको मालूम है कि भाई हमको ये क्या करना है, इनका बाद में डिफरेंशिएशन भी करना होगा। डिफरेंशिएशन मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस डेल डेल स्क्वायर, और स्क्वायर है तो यानी डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, दो जो डिफरेंशिएशन हम लोग निकाले उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो स्क्वायर बनेगा भाई। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। अब क्या कर देते हैं हम लोग, पहला और दूसरे को हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ लो भाई, तो z प्लस जेड बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस आई वाई प्लस आई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, z प्लस जेड बार आ जाएगा क्या, 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 z प्लस जेड बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से हमको एक वैल्यू आ गई x की, इसे आप लिख लेंगे। जब x आ गया तो हमको क्या करना है, y निकालना है। तो क्या करें, 1 फर्स्ट को और सेकंड को ये क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी तक जोड़ रहे थे, अब सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z माइनस जेड बार x प्लस आई वाई माइनस का x प्लस का आई वाई। अब ये देखो माइनस था, यहाँ पर z बार को माइनस करोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आई वाई हो जाएगा। यहाँ एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा 2y z माइनस जेड बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से y अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आयोटा z माइनस जेड बार। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, आयोटा को नीचे नहीं रखते हैं, इमेजिनरी नंबर हमेशा नीचे नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे, एक आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर बाई सॉरी आयोटा स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, z माइनस जेड बार आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, इस माइनस का साइन है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस आयोटा बाई 2 z माइनस जेड बार। ये आप समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारी होगी क्या, y की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब ये भी समस्या नहीं है तो ऊपर से हम इसे इरेज करते हैं। सवाल को भी आप समझ गए होंगे, बुक में दिया हुआ है, बहुत प्यार से दिया हुआ है, अच्छे सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो जो है यहाँ से मैं अगर बात करूँ, x जो हमारा निकला था वो x निकला था क्या, 1/2 z प्लस जेड बार। y निकला था हमारा 1/2 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा बाई 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो गया था नीचे, तो माइनस आयोटा बाई 2
जेड माइनस जेड बार। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं क्या हमने यही निकाल रखा था, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। माइनस आयोटा बाई टू जेड बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो। अब देखो अब क्या करना था, सवाल में मुझको यहाँ पे निकालना था डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर। तो यानी पहले एक्स को क्या करूँ मैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ या एक बार ही डिफ्रेंशिएट, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इन इक्वेशन थर्ड एज वेल एज फोर्थ। अब फोर्थ में क्यों भाई, क्योंकि मुझे डेल वाई स्क्वायर भी तो चाहिए। आपको अगर याद हो तो याद ही होगा, वैसे तो कोई समस्या की बात नहीं है इसमें, बहुत ईजी सा सवाल है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं भाई डेल बाई डेल एक्स। ये डेल एक्स है यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, अंदर जेड और जेड बार है तो एक बार जेड के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, एक बार जेड के बार के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। जब जेड के रिस्पेक्ट में किया तो 1/2 तो कांस्टेंट आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब डेल डेल जेड बाई डेल जेड आएगा तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा, जेड बार डेल डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, तो जेड बार इज अ कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा यानी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो अब इतना समझाने की ज़रूरत वैसे थी नहीं, मैंने फिर भी समझा दिया कि अगले में मैं नहीं समझाऊंगा। डेल एक्स बाई डेल जेड बार के हिसाब से कर लो एक बार, तो वही सिमिलरली 1/2 इधर जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाह बहुत प्यार से हो गया ये तो। अब क्या मैंने y का भी करना है, तो y के लिए कर लो, तो डेल वाई बाई डेल जेड, पहले z के लिए कर लो तुम, बाहर माइनस का आयोटा बाई 2 चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात। आयोटा है क्या है, कांस्टेंट ही तो है, आयोटा कांस्टेंट हो गया। नीचे कर रहे हैं, ऊपर करेंगे z के लिए कर रहे हैं, तो भाई क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा बाई 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल वाई बाई डेल जेड बार के लिए जब करेंगे तो क्या कर लेते हैं, माइनस आयोटा बाई 2 बाहर ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, जेड वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आयोटा बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमारे पास ये सारे टर्म्स आ गए तब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमको लगाते हैं बेसिक मैथ, ठीक है। बेसिक मैथ लगाते हैं। बेसिक मैथ क्या होती है भाई, अगर एक बात बताइए, क्या मैं अब मुझे डेल बाई डेल जेड भी तो निकालना है, यहाँ से अगर जो मुझे निकालना था 4 डेल बाई डेल जेड डेल स्क्वायर बाई डेल जेड बार, यानी अगर डेल स्क्वायर को मैं तोड़ूँ तो 4 तो हटा ही देते हैं, 4 मतलब मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ वेरिएबल टर्म्स की। तो क्या डेल बाई डेल जेड हो सकता है और इनटू में डेल बाई डेल जेड बार हो सकता है, तभी तो मल्टीप्लाई करके क्या ये डेल डेल ऊपर डेल स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, यहाँ समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए क्या मैं पहले निकालूँ, डेल बाई डेल जेड निकाल लेता हूँ। इसको करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल बाई डेल एक्स इंटू में डेल एक्स बाई डेल जेड, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आया समझ में, बिल्कुल आया समझ में। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अंदर क्या एक y का टर्म भी होगा, क्योंकि ये y भी तो है ना, z बार में y भी तो होगा, जब x के लिए कर रहे हैं तो y भी तो होगा। तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई इंटू में डेल वाई बाई डेल जेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर से डेल एक्स की वैल्यू उतार लो, डेल वाई की वैल्यू उतार लो, ठीक है। तो डेल वाई डेल एक्स ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल एक्स बाई डेल जेड क्या होता है, डेल एक्स बाई डेल जेड दिस 1/2, ये क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल जेड क्या होता है, डेल वाई बाई डेल जेड माइनस आयोटा बाई 2, इज दिस राइट, डेल वाई बाई डेल जेड बिल्कुल सही आ रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया माइनस का आयोटा बाई 2। हम इसमें से क्या करते हैं भाई, 1/2 कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स माइनस का आयोटा डेल वाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से डेल वाई डेल जेड आ गया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4 हो गई, ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल जेड आ गया तो डेल जेड बार निकालना है, तो डेल बाई डेल जेड बार के लिए भी हम लोग वही सेम चीज़ प्रक्रिया करेंगे, और जेड बार वाला क्या आ जाएगा, ये इसमें फिर से वही करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डेल बाई डेल एक्स कर दे, इंटू में डेल एक्स बाई डेल जेड बार कर दे, प्लस करे डेल बाई डेल एक्स कर दे, हाँ सॉरी वाई होगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स वाला तो हो गया ना, अब वाई हो जाएगा, इंटू में डेल वाई बाई डेल जेड बार कर दे, कोई दिक्कत नहीं। डेल वाई डेल जेड बार हो जाएगा क्या हमारा, डेल वाई डेल एक्स ऐसे ही रहेगा,
डेल एक्स बाई डेल जेड बार की वैल्यू, डेल एक्स बाई डेल जेड बार की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस डेल वाई ऐसे ही रहेगा, डेल वाई बाई डेल जेड बार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा बाई 2, तो ये आ गया आयोटा बाई 2। इसमें से फिर हमने कॉमन कर लिया तो डेल वाई डेल जेड बार ऐसे ही रहेगा, 1/2 कॉमन कर लिया तो अंदर बन जाएगा डेल वाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई बाई डेल वाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन 5 हुई थी, ये क्वेश्चन 6 हुई थी। अब देखिए एक इसमें ना कॉमन टर्म्स दिख रहे होंगे, ये हमारा डेल बाई डेल जेड, ये हमारा डेल बाई डेल जेड स्क्वायर। हमको क्या अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये हमारा ये टर्म बन जाएगा, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5th एंड 6th। कोई समस्या की बात नहीं है। तो अब मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहीं रख लेते हैं हम लोग। तो अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेल बाई डेल जेड इंटू में डेल बाई डेल जेड बार। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/2 था और हमारा क्या निकला था डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड निकला था डेल बाई डेल एक्स माइनस का आयोटा डेल वाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बाई मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। उसके बाद डेल बाई डेल जेड बार कितना आया था हमारा, ये आया था 1/2 डेल बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं डेल स्क्वायर बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बार कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 हो गया दिस और दिस। ये देखते हैं अब, इसको मैं अगर ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं फिर ए मान लूँ, इसको मैं फिर बी मान लूँ, तो क्या ये ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं बन गया। ये फॉर्मूला किसका होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए का स्क्वायर कर दो यानी डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, माइनस का सिंबल लगाया, बी का स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी -1 होती है, तो 1/4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अभी प्लस कहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा आ गया डेल स्क्वायर डेल जेड इंटू डेल जेड बार। ये 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि जैसा हमें प्रूव करना है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड इंटू में डेल जेड बार। और हमें यही प्रूव करना था। तो आज का वीडियो बहुत अच्छे से बना है और कम समय में हो गया है। और देखा जाए तो और एक बात, हाँ एक बात याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी होती है एक एनालिटिक फंक्शन की। ठीक है, अब तक मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई आपको, जैसे नेसेसरी कंडीशन मैंने बता दी है, सफिशिएंट बता दी है, एग्जाम्पल नंबर 15 बता दिया है, एग्जाम्पल नंबर 17 आज कंप्लीट हो गया है। ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए मैंने, ऑर्थोगोनल नहीं, मैंने क्या बताया था वो जो हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन के लिए उसमें बताया था क्या, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोई एक फाई टर्म मान लो, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर कोई फाई टर्म मान लो, ये वैल्यू 0 होती है। तो देखिए सिनॉप्सिस बनाते चलिए, सिनॉप्सिस से ही एग्जाम्स क्लियर होते हैं, कोई से भी एग्जाम हो। तो आज के लेक्चर में बस हम इतनी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा बना है। इतने ही वीडियो मेरे पास बनाने का समय होता है अगर मैं सही बताऊं तो, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अब वीडियो लंबा हो जाता है। तो आज की वीडियो को हम बस इतने पे ही छोड़ेंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट फ़ोन करिए, फ़ोन नहीं, कमेंट कर दीजिए। और जो लोग मुझसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट भी करिए, आप फ़ोन भी करिए, आप जैसा आपको प्रेफर लगे आप वैसा करिए। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।